देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट स्वर्ण और आज हम बात करने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड इन इंडिया पर। सबसे पहले आपका स्वागत है। और जिस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी युवा है या जितने भी लोग हैं उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है अवेयर किया जाए, तो जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स इन इंडिया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स इन इंडिया ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 6 में डिफाइंड है जी। इससे पहले कि मैं आपको सेक्शन 6 पे ले जाऊं, मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपके सामने रख दूं। भारत में क्रिमिनल कोड्स, विशेषकर स्पेसिफिकली क्रिमिनल कोड्स का गठन ब्रिटिश राज में हुआ है जी। विशेषकर किंग जॉर्ज ने 1726 में मेयर्स कोड बनाया भारत के 3 पोर्ट सिटीज़ में, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जिनकी जुरिडिक्शन बड़ी नियमित और बड़ी कम होती थी। ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज तक ही सीमित रहती थी। फिर काफ़ी सारे इसमें रिफॉर्म्स लाए ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसमें 1722 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए। तो फिर मुफस्सिल फौजदारी अदालतें लाई गई भारत में, अदालती सिस्टम लाया गया। फिर थोड़ा सा और रिफॉर्म लाने के प्रयासों में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया भारत में 3, वही 3 मेयर्स कोर्ट जो पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में बनाए गए थे, उनको ही सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। फिर 1881 में उन 3 सुप्रीम कोर्ट्स को हाई कोर्ट बना दिया गया। लेकिन ये सारी श्रृंखला में ये सारे रिफॉर्म्स अंग्रेज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो लाते। फिर सीआरपीसी जो आज का जो हमारा जो टेक्स्ट है, वो ड्राफ्ट है, वो भी अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया और उसमें ही कुछ डेफिनेशन है सेक्शन 6 में। उसमें 4 प्रकार के क्रिमिनल कोड्स हैं। एक सेशंस कोड, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये 4 प्रकार के कोड्स, क्रिमिनल कोड्स भारत में सेक्शन 6 में लाए गए। फिर इसके उपरांत अब जैसे आप कहेंगे कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में और डिस्ट्रिक्ट एरियाज 2 अलग किस्म के, वो 1947 आज़ादी के बाद के रिफॉर्म्स में बहुत सारे लाए गए हुए हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जैसे हमारे पास चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं, वैसे डिस्ट्रिक्ट एरियाज में हमारे पास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। वैसे वैसे डिफरेंट क्लासेस बनाई गई, लेकिन मूलतः 4 प्रकार के अपने पास क्रिमिनल कोड्स होते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि कितने कोड्स होते हैं, किसका किस तरह का काम रहता है, उसके बारे में। जी, अब मैं जैसे कि शुरू में ही हमारी बात हुई है कि ये सारे क्रिमिनल कोड्स हैं जी। जैसे सेशंस कोर्ट के पास आप ट्रायल के लिए वो स्पेसिफाइड ऑफेंसेस और स्पेसिफाई किया गया है सीआरपीसी में, वो आगे जाकर हम वो देख सकते हैं इसमें। लेकिन सेक्शन 6 की जहाँ तक बात है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स है कि कितने प्रकार के कोर्ट्स अपने पास होंगे क्रिमिनल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स में। नहीं तो अपने पास एपिलेट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट्स हैं, हर स्टेट का अपना है। सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट जुरिडिक्शन है क्रिमिनल केसेस की, लेकिन जो लोअर कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन होनी है क्रिमिनल कोर्ट्स की, उसमें 4 मूलतः आते हैं और जुडिशियल तो 2 ही हैं। ये मान के चलिए कि सेशंस कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो हर एक का किस तरह का रोल रहता है? रोल देखिए, जैसा क्राइम होगा, जैसा ऑफेंस होगा, उसी के हिसाब से ट्रायल होगा। जैसे मान के चलिए आप 302 का ट्रायल है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास या सेकंड क्लास के पास नहीं चलेगा, वो चलेगा ही सेशंस ट्रायल होता है उसका। तो वैसे ही वो मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि सीआरपीसी में वो दिया गया है कि आपका जो ऑफेंस है उसके हिसाब से वो ऑफेंस किस कोर्ट में ट्रायबल होगा, वो हर ऑफेंस के साथ वो दिया गया है जी। सेक्शन 6 की इस समय आज आप बात कर रहे हैं, तो क्या जानकारी आप कहना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह से हम इस सेक्शन को लेकर अवेयर कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें इंक्लूड? जैसे कि जस्टिस एट डोर स्टेप, ये एक प्रयास है हमारे जुडिशियल सेटअप का, और इसी श्रृंखला में स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट्स समय समय पर जहाँ ज़रूरत हो नए कोर्ट्स और नए मैजिस्ट्रेट को अलग अलग दूर दराज में बिठाने का प्रयास करती है। और ये इस दिशा में ये प्रयास रहता है कि ये जो जस्टिस एट द डोर स्टेप्स ऑफ द लिटिगेंट्स,
लोग, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने करीबन 2 साल पहले कुछ नए मुंसिफ कोर्ट्स बनाए। इसी दिशा में हर एक हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन में रहकर नए मजिस्ट्रेट्स और नए कोर्ट्स का गठन करती है। ये जनता के लिए, लोगों के लिए, मासेस के लिए सुविधाजनक होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को एक छोटा सा सिविल केस के लिए सिविल केस के लिए अपनी तारीख पर जाने के लिए 100 किलोमीटर भी जाना पड़ता था। तो उसी दिशा में जस्टिस एट डोर तक लाने की कोशिश रही है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी और हाई कोर्ट्स की भी, और जब भी आपस में कंसल्टेशन करके वो नए कोर्ट्स का गठन करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया की, तो उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग वाइट्स वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग वाइट्स जम्मू।